हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप ये काफ़ी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम गाइस, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आईपीएससी नोमेनक्लेचर के लेक्चर नंबर 3। तो गाइस आज हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 काफ़ी अच्छे से देखा होगा। प्रॉपरली उसके नोट्स बनाएंगे, उसको समराइज किया होगा और रिवाइज किया होगा। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 और 2 को नहीं देखा, पहले वो लेक्चर 1 और 2 को देखो ताकि आप लोगों के यहाँ पे लिंक बने और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास गाइस। आज सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चों साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, बाइसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में और स्पायरिक कंपाउंड्स के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि साइक्लिक, बाइसाइक्लिक और स्पायरिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। इन तीनों को हम डिफरेंट कैसे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये साइक्लिक, बाइसाइक्लिक और स्पायरिक कंपाउंड। गाइज आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि मैंने एक एग्जांपल लिया था इस तरीके से, एक साइक्लोब्यूटेन हम लोगों ने बनाया था इस तरीके से और मैंने बोला था कि ये कंपाउंड जो है इसका आईपीएसी नेम होगा साइक्लोब्यूटेन। क्या आप लोगों को याद है साइक्लोब्यूटेन मैंने बताया था आप लोगों को? जी हाँ। फिर मैंने बोला था कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये साइक्लोब्यूटेन ही हो बट इसमें फर्स्ट और थर्ड कार्बन आपस में कनेक्टेड हो, तो इस कंपाउंड को हम साइक्लिक नहीं बोल के इसको हम बोलते हैं बाइसाइक्लिक। बाइसाइक्लिक मतलब यहाँ पे जो हम इसका यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे गाइस? बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो हम यहाँ पे यूज करेंगे बाइसाइक्लो और नंबर ऑफ कार्बन 4 है, दैट मीन्स कि बाइसाइक्लो ब्यूटेन। ये हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में। आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए ताकि ये थोड़ा बाई की तरह लगे। अब ठीक है। हाँ, और फिर मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था कि मान लो हमारे पास एक ये कंपाउंड है, इस टाइप का कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड के नेम के जस्ट आगे हम लोगों ने यूज किया था स्पाइरो। तो यहाँ पे ये क्या डिफरेंस है कि यार कुछ स्पाइरो हो रहे हैं, कुछ बाइसाइक्लो हो रहे हैं और कुछ नॉर्मल साइक्लिक हो रहे हैं, और कुछ कंपाउंड ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे बाइसाइक्लो, स्पाइरो, साइक्लो की जरूरत ही नहीं। फॉर एग्जांपल ये जो कंपाउंड है आप देखोगे, ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे हम कुछ भी यूज नहीं करते, बस हम नॉर्मल इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है, एल्केन कैटेगरी है, तो इसको हम ब्यूटेन बनाते हैं। तो इनको समझने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे गाइज। अगर कोई भी कंपाउंड, ध्यान देना, अगर कोई भी कंपाउंड साइक्लिक नेचर का है, साइक्लिक आप समझते हो कि वहां पे सिंगल साइकिल है ना, एक सिंगल अगर साइकिल है तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक नेचर। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, वो क्या होता है? साइक्लो। वैसे कंपाउंड्स के नाम के आगे हम साइक्लो वर्ड लगाते हैं। बात समझ आ रही? अब देखो बाइसाइक्लो का क्या मतलब है। बाइसाइक्लो का मतलब है कि हमारे पास दो साइकिल होने चाहिए। अगर आप इस वाले कंपाउंड को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे दो साइकिल है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। बच्चों एक साइकिल तो ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला साइकिल 3 कार्बन का आप देख पा रहे होंगे, और एक सीधा सा ये साइकिल भी है जो 3 कार्बन का है। अगर इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझोगे कि देखो एक साइकिल आपके पास ऐसे करके बना लो आप, ये आपका एक साइकिल हो गया, और दूसरा वाला साइकिल भी आपका इसी तरीके से, सॉरी यहाँ पे आप ऐसे कर लो, इस वाली लाइन को इस तरीके से बना के यूं कर। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट साइकिल यूज करोगे और डिफरेंट साइकिल यूज करके आप समझ जाओगे कि ये दो साइकिल है, और इन दोनों साइकिलों को जब मैं आपस में फ्यूज करूंगा, अगर किसी एक्स प्रेशर या एक्स फोर्स की हेल्प से मैं इन दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे ये दोनों फ्यूज होके दोनों मिलकर एक नए साइकिल का फॉर्मेशन करेंगे जो इस तरह से होगा। बच्चों इसी तरीके से आप मान लो अगर आप लोगों को ये कंपाउंड बनाना हो, ये वाला कंपाउंड, ध्यान देना, अगर आपको ये वाला कंपाउंड बनाना हो, आप लोगों ने काफी देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए गाइस हम क्या करते हैं कि ये वाला जो साइकिल है, एक इस तरह का साइकिल ले लो, ठीक है, और एक ये वाला साइकिल ले लो, और इस दोनों साइकिल्स को किसी एक्स प्रेशर से आप कंबाइन करो, फ्यूज करो, तो आपको रिजल्टेंट ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। दैट मीन्स कि जब भी दो साइकिल, चलो एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, इस कंपाउंड के बारे में भी देख लेते हैं कि ये कंपाउंड कैसे बनता है गाइस। इस कंपाउंड को अगर आप बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास मान लो कि एक साइकिल ये वाला हो गया और एक साइकिल ये वाला हो गया। अगर इन दोनों को आप यहाँ इधर से और इधर से फ्यूज करना चाहोगे, फोर्स दोगे, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो कंपाउंड है वो इस तरीके से फ्यूज हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक सिंगल कॉमन कार्बन से दोनों रिंग आपस में कनेक्टेड हो गई। जबकि यहाँ अगर देखते हैं गाइस तो यहाँ पे दो कार्बन कॉमन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इन दोनों रिंग्स में कॉमन है, इस वाली रिंग और इस वाली रिंग में।
अगर आप इस वाले कंपाउंड में बात करोगे गाइस, तो इस वाले कंपाउंड में आपके देखो कितने कार्बन कॉमन है। आप देखो यहाँ पे फ्यूज कितने हो रहे हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो इन दोनों रिंग्स में ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये सारे के सारे फ्यूज होके 3 कॉमन कार्बन के थ्रू 2 रिंग आपस में फ्यूज होगी। तो गाइस अब हम यहाँ पे एक रिजल्ट पे हम एनालिसिस करके पहुंच चुके हैं कि अगर हमारे पास 2 साइकिल हो, ध्यान देना, अगर हमारे पास 2 साइकिल हो और दोनों साइकिल जो है वो एटलीस्ट 2 कॉमन कार्बन से कनेक्टेड हो, एटलीस्ट 2 कॉमन कार्बन, जैसे कि यहाँ पे 2 कॉमन कार्बन है, यहाँ पे 3 कॉमन कार्बन है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जब हमारे पास 2 साइकिल हो लेकिन 2 साइकिल सिंगल कॉमन कार्बन से कनेक्टेड हो, सिंगल कॉमन कार्बन, तो यहाँ पे आप मेंशन करो कि सिंगल कॉमन कार्बन से कनेक्टेड हो, तो ऐसी कंडीशन में उन कंपाउंड्स को बोलते हैं स्पायरिक कंपाउंड। क्या बोलोगे आप, स्पायरिक, और वी कैन से स्पायरो, वहां पे यूज करेंगे उसका प्राइमरी प्रीफिक्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्पायरो यूज कर रहे हो, और उन कंपाउंड का जो नेचर होगा वो होगा स्पायरिक नेचर। तो इस तरीके से आप S से S को मेमोराइज करोगे, दिमाग में आप ध्यान रखोगे कि S कहाँ पे आया था, सिंगल था मतलब स्पायरिक है ना। तो ये आप लोगों के लिए शॉर्टकट हो गया कि आप ट्रिक हो गया कि आप जब भी S से S देखो तो आप ऐसे ध्यान रखना कि यार स्पायरिक मतलब S मतलब S, दैट मीन्स कि अगर सिंगल कॉमन कार्बन है तो वो स्पायरिक नेचर होगा, और अगर मोर देन 1 कॉमन कार्बन है तो वो वहां पर बाइसाइक्लिक नेचर होगा, और एक सिंगल साइकिल है तो उस कंपाउंड के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे प्राइमरी, वो होगा साइक्लो प्रीफिक्स। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही सबको कैसे करना है। चलो आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं गाइस। अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने कल सेकेंडरी सफिक्स के बारे में नहीं पढ़ा था, सेकेंडरी सफिक्स को हम लोगों ने स्किप किया था। ये वाला एग्जांपल आप लोगों को मेमोराइज होगा, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा CH3OH। तो इस एग्जांपल में हमने इसका IUPAC जो नेम किया था दैट इज समथिंग लाइक METHANOL, ये था मैथेनॉल। तो यहाँ मैथेनॉल में हम लोगों ने देखा कि देखो मैथ जो है वो तो आपका प्रीफिक्स वो आपका वर्ड रूट है, एक कार्बन है इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में 1 है तो मैथ इसका प्रीफिक्स हो गया। सॉरी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टेक। हाँ, मैथ अगर यहाँ पे है दैट मीन्स कि नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में कितना है, 1, तो वो क्या होगा आपका वर्ड रूट मैथ होगा। उसके बाद N से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये एल्केन कैटेगरी का पार्ट है, और यहाँ पे ऑल भी यूज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर वर्ड रूट के जस्ट बाद में हम यूज करते हैं वो हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है। जैसे चुन्नू कुमार, तो कुमार जहाँ प्राइमरी सफिक्स, फिर शर्मा उसकी कास्ट थी, दैट मीन्स कि वो उसकी कास्ट के सेकेंडरी सफिक्स को रिप्रेजेंट करती थी। अब गाइस एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा HCOOH, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का एग्जांपल है, इसका मैंने आप लोगों को नेम बताया था, IUPAC नेम मैथेनोइक एसिड, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा मैथेनोइक एसिड। तो गाइस यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ कार्बन कितने, एक ही है, दैट मीन्स कि उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा, मैथ ही होगा। एल्केन कैटेगरी में जा रहा है तो वहां पे आप N यूज कर रहे हो, जैसे कि आपने मेथेनॉल में N यूज किया, बट अब मैंने यहाँ पे यूज किया ओइक एसिड, यानी कि इसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो तो हो गया कौन सा, वही एल्केन कैटेगरी, और सेकेंडरी सफिक्स हो गया इसका ओइक एसिड। और गाइस इसी तरीके से मान लो अगर आप यहाँ पे एक कंपाउंड लेते हो, फॉर एग्जाम्पल HCHO, आप ये वाला कंपाउंड लेते हो, तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नाम हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो IUPAC नाम बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे फिर से अगेन एक कार्बन, तो उसके लिए हमारा जो मूल शब्द होगा, वर्ड रूट होगा, वो मैथ होगा। उसके बाद एल्केन कैटेगरी में जा रहा है तो आप N तो लगाओगे, बट इस बार मैंने यहाँ पे जो यूज किया है AL यूज किया है, दैट मीन्स कि इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या होगा AL, और ये N जो है वो इसका प्राइमरी सफिक्स है, जो कि बता रहा है कि ये एल्केन कैटेगरी का पार्ट है। अब गाइज यहाँ पे पॉइंट हमारा ये है कि देखो 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो यहाँ पे वर्ड रूट सबका 1 है, तो इस वजह से मैथ हो रहा है। कैटेगरी एल्केन है तो N सब में यूज करें, लेकिन उसके बाद इनकी जो कास्ट है, जैसे हमने बोला कि कोई शर्मा जी है, कोई मान लो वर्मा जी है, कोई चड्डा जी है, कोई कुछ और है, तो उन सब के लिए हम अलग अलग कास्ट यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे भी इनकी कास्ट अलग है, एक कास्ट है एल्कोहल तो मैंने ओल यूज किया, एक एसिड था तो मैंने ओइक एसिड यूज किया, एक एल्डिहाइड था तो मैंने एल्डिहाइड के स्टार्टिंग के 2 लेटर जो है ए वो यूज कर ली यहाँ पे, उससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें
ये समझना पड़ेगा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो डिपेंड करेगा कि कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या वहाँ पे अल्कोहल है, क्या वहाँ पे एसिड है, या वहाँ पे कुछ और है। तो इस तरीके से उनका सेकेंडरी प्रीफिक्स वेरी करेगा, कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है कितने होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वेरी करता रहे वेरी करता रहे, अगर वो वेरी करता रहेगा तो फिर तो मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो बच्चों मैं उसके लिए आप लोगों को जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक बार एक तरीके के थ्रू मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये एक सीक्वेंस है, प्रायोरिटी ऑर्डर है यहाँ पे, है ना। प्रायोरिटी के साथ हम बात करेंगे कि इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको मेमोराइज करने हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो सबसे टॉप मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है COOH, ठीक है। अब आप इसको कुछ ऐसे तरीके से मेमोराइज करो कि हमारी क्लास में जैसे टॉपर होता है तो टॉपर का नाम हम जानते हैं सब, तो उस तरीके से हमारा टॉपर जो है वो ना COOH है। और सेकंड टॉपर का नाम भी लगभग सब बच्चों को पता होता है क्योंकि वो भी टॉपर में आता है। तो हमारा वो सेकंड जो है वो SO3H है। तो COOH और SO3 हम लोगों ने देख लिया। अब क्या करना है बच्चों, आपको इस तरीके से याद करना है कि आप यहाँ पे ऐसे बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ। देखो COO बनाओगे, COO बनाओगे, CO बनाओगे और CO बनाओगे, ये आप कर लोगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ इसके आगे कुछ ऐड करना है, COO भी पूरा नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे CORX कि मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और इसको मैं इस तरीके से बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप लोग इसको बॉक्स में डालने के बाद समझ जाना कि मैं कुछ इसको इस तरीके से क्यों करवा रहा हूँ। तो गाइस इसको आप याद करोगे ट्रिक के हेल्प से, जो ट्रिक है कोरेक्स। कोरेक्स गाइस एक कफ सिरप हुआ करती थी जो कि आजकल मार्केट में बैन हो चुकी है क्योंकि लोग उसको एज अल्कोहल यूज करा करते थे। पहले वो सिरप थी, कफ सिरप, बट उसको अल्कोहल की वजह से, काफी ज्यादा अल्कोहल कंटेंट होने की वजह से लोग उसको काफी ज्यादा नशे के लिए यूज करते थे, तो उसको बैन कर दिया। और आज को जो मार्केट में यूज करते हैं दैट इज टोरेक्स। टोरेक्स हम यूज करते हैं। तो उस कोरेक्स से आप क्या करोगे, COO को, COR को और COX को मेमोराइज कर लोगे। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ बच रहा है CO। तो यहाँ पे एक बार क्या करें, एक काम करते हैं, हमें एक चीज स्टार्टिंग में और करनी है। जिस तरीके से हम यहाँ पे टॉपर को जानते हैं गाइस, उसी तरीके से लास्ट क्लास के बच्चों को भी हम जानते हैं अच्छे से कि लास्ट रैंकर कौन है। तो हमारी क्लास का जो लास्ट रैंकर है ना, वो लास्ट रैंकर मान लो कि ये NH2 है, जिसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, स्पेस नहीं है तो अदर NH2 बना देता हूँ, ठीक है। तो हमारा टॉपर कौन हो गया, स्टार्टिंग के टॉपर ये हो गए। हमारा लास्ट रैंकर कौन हो गया, ये हो गया। ये शुरुआत में हमें करना है, उसके बाद में हमें फिर ये करना है COO, COO, CO और CO, ठीक है। अब मैंने जैसे कोरेक्स बनाया उसके बाद मुझे यहाँ पे दिक्कत आएगी कि मैं यहाँ पे क्या बनाऊं। तो आप क्या करोगे, हमारा जो लास्ट रैंकर है वो कभी कुछ तो काम आए, तो उसको आप उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो आप यहाँ पे C1H2 लगा दो, तो ये आपका बन गया नेक्स्ट कंपाउंड। अब गाइस इसके बाद में मुझे मेमोराइज करना, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने CONH2 बनाया है, आपकी 12th क्लास की एक रिएक्शन है कि अगर आप CONH2 में से H2 रिलीज करते हो, H2 अगर आप यहाँ से रिलीज करोगे तो H2 रिलीज करने के बाद आप देखोगे यहाँ से H2O हटाओ तो क्या बचेगा, CN। वहां से H2O मैंने रिमूव कर दिया तो CN बच गया। तो उस CN को आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये हो गया आपका CN। और CN गाइज इसका एक पेयर होता है, CN और NC, ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं, राम लखन की जोड़ी होती है इनकी। तो CN और NC हमेशा साथ रहेंगे। इसी तरीके से बच्चों क्या होगा कि CHO और CO भी साथ रहेगा हमेशा, ये भी एक पेयर है, एल्डिहाइड कीटोन। तो आपको CN-NC तो वैसे याद हो जाएगा कि CONH2 में से अगर आप वाटर निकालते हो तो CN आएगा और CN का उल्टा करोगे तो NC आ जाएगा। उसके बाद इसको मेमोराइज करेंगे, हमारे 12th का चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन। हमारा 12th क्लास में एक चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन, तो उससे हम इसको मेमोराइज करेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन था तो एल्डिहाइड कीटोन याद रह जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आ जाएगा जिसके कारण सारी बीमारी फैली थी, अल्कोहल और उसका बड़ा भाई थायोल। तो ये हो जाएगा आपका अल्कोहल और थायोल। बात सुन आ रही है आपको? बहुत सारे बच्चे इसको थायोल बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको थियोल बोलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ये इसका स्पेलिंग है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज कॉल्ड NH2। तो गाइज ये आपकी एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो इन सारे 13 फंक्शनल ग्रुप को। अदरवाइज ये 13 फंक्शनल ग्रुप में मेमोराइज करने में काफी दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चे इसको मेमोराइज नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे प्रायोरिटी मैटर करेगी, जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है गाइज, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। और जो लास्ट प्रायोरिटी पे है वो हमारा जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। बात समझ आ रही है? ये हमारा कौन सा ग्रुप है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो आई होप कि आपको काफी अच्छे से ये मेमोराइज हो जाएगा, है ना। इसको पूरे दिमाग से अच्छे से सोच समझ के मेमोराइज करना है। देखो मैं बताता हूँ कैसे करता हूँ मैं इसको।
स्टार्टिंग के दो COOH सबसे लास्ट NH2, बाद में COO CO 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 कोको, उसके बाद में कोरेक्स के बाद में क्या, नीचे वाले उठाकर पेस्ट करो NH2, उसके बाद में देखो CNNC का एक पेयर है, उसके बाद CHO CO एल्डेट कीटोन, फिर दारू आ गया आपका OH और SH, दैट्स इट, और लास्ट सबको पता ही था कि NH2 है। तो इस तरीके से गाइस आप इसको मेमोराइज कर लोगे। बात समझ आ रही बच्चों, कर सकते हो आप इसको अच्छे से मेमोराइज, शाबाश, करना है, बहुत इजी वे में आप कर सकते हो, आपसे हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं गाइस। आगे हमारा यहाँ पे एक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसा क्लासिफिकेशन करते हैं, साइक्लिक क्या होते हैं, एसाइक्लिक क्या होते हैं, है ना, होमोसाइक्लिक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक क्या है, एलिफेटिक क्या है, एलिसाइक्लिक क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको काफी अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा। और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा इस पे। तो एक क्वेश्चन जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ आपसे कि क्वेश्चन क्या है। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है। आपके सामने एक कंपाउंड है जिसका नेम है एनिलीन। बात समझ आ रही है? उसका नेम क्या है? एनिलीन है। अब आपको ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन इतना ही है कि एनिलीन है कंपाउंड, और उस कंपाउंड के बारे में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। उन ऑप्शंस को आपको बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन उनमें से करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे आपको मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मोर देन वन ऑप्शन कैसे करेक्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन इतना सा, एनिलीन इज, और वी कैन से आर, एनिलीन इज आर, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है गाइस। आप देखो कैसे करोगे इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका होगा, फर्स्ट ऑप्शन है एनिलीन इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पे लिखोगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। आपको बताना है कि ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है। सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो। ये पहला पार्ट हो गया आपका कि एनिलीन होता क्या है। अगर जिन बच्चों को ये पता नहीं है तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे उसको। सेकंड पार्ट बच्चों यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एनिलीन में जो है वो 9 है। दिस इज करेक्ट और रॉन्ग, ये आप लोगों को पता करना है। फोर्थ है दिस कंपाउंड इज होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, कि ये जो कंपाउंड है वो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। और लास्ट यहाँ पे जो पार्ट है दैट इज हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो गाइज ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें से कितने ऑप्शन करेक्ट है, विच आर द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि आप इसको करोगे ट्राई, और आपके जो आंसर आएंगे वो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे यहाँ पे बताओगे। तो गाइज आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए एनर्जी लेवल, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।